Hello student, very good morning. Myself Avinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Parbalganj. And today I am going to start class 7 Geography 9 chapter, which is life in tropical and subtropical region. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के अमेजन बेसिन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था और हम लोग अमेजन बेसिन में के वाइल्ड लाइफ के बारे में और ट्रांसपोर्टेशन एंड सिटीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 164 पे। देयर आर वेरी फ्यू बिग सिटीज़ इन द अमेजन बेसिन। मैनुआस इज अ मेजर रबर कलेक्टिंग सेंटर्स। सॉरी, ये पैराग्राफ हो चुका है। बढ़ते हैं द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पे। अभी तक हमने अमेजन बेसिन पढ़ा था, अब हम द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोकेशन की बात कर लेते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ पाया जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन मानी जाती है। इट कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड ऑलमोस्ट द होल बांग्लादेश। ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो नॉर्दर्न इंडिया के मैक्सिमम पार्ट को और कह ले पूरे बांग्लादेश को ही ये कवर करके रखा गया है। इट इज़ बाउंडेड बाय द हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ एंड पेनिसुलर प्लेट्यू इन द साउथ। हिमालयन माउंटेन्स से ये क्या है, बाउंड है, जो कि नॉर्थ और पेनिसुलर प्लेट्यू जो कि साउथ में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे द लैंड की। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन मतलब इंडिया के ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन का एक हिस्सा माना जाता है। These plains have been formed by the alluvium brought down from the Himalayas and deposited by the river. ये जो प्लेन्स हैं वे एलुवियम को क्या करते हैं, एलुवियम के द्वारा लाए जाते हैं और हिमालय में इन्हें गिराया जाता है और ये रिवर के द्वारा वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। Depositional feature like floodplains, natural embankment, meanders and oxbow lake are common in these plains. अगर हम बात करें डिपोजिशनल फीचर की तो ये फ्लड प्लेन की तरह नेचुरल एम्बैंकमेंट, खाली जगह, मिंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, ये सब कॉमन है इस एरिया में पाए जाने वाले। द गंगा रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर in India and is formed and is joined by many tributaries like Yamuna, Ghagra, Gomti, Gandak, Koshi, Son and Damodar. गंगा रिवर जो है वो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है। इससे कई सहायक नदियाँ जैसे कि यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, सोन और दामोदर, ये जो छोटी छोटी नदियां हैं जिन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ये गंगा रिवर से जुड़ी होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेज इन तिब्बत। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। वेयर इट इज़ नोन एज सैंगपो, जहाँ पे इसे सैंगपो के नाम से जाना जाता है। आफ्टर एंटरिंग इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश इट फ्लोज थ्रू असम। जब ये इंडिया में इंटर करती हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश
से होते हुए असम तक पहुंचती हैं। मेनी ट्रिब्यूटरीज लाइक मानस, लोहित, सुबनसिरी एंड कोपिली ज्वाइन द रिवर हियर। इसके अलावा कई ट्रिब्यूटरीज जैसे कि मानस, लोहित, सुबनसिरी और कोपिली, ये सभी क्या हैं, गंगा से जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर ज्वाइन बांग्लादेश बिफोर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दोनों क्या हैं, बांग्लादेश में जुड़ी हुई हैं। These two rivers form the largest and fastest growing delta in the world. ये दोनों रिवर मिलकर सबसे तेज़ी से बहने वाले डेल्टा, जो कि पूरे वर्ल्ड में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से या फिर सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र की क्लाइमेट क्या है, बेसिन की। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हैज़ अ monsoon type of climate with hot dry summer and cool winters. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है, जहाँ पे हॉट भी रहता है, ड्राई भी रहता है, समर भी और कूल विंटर भी पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द रेन ऑकर बिटवीन जून एंड सेप्टेम्बर फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स। जब साउथ वेस्टर्न मानसून क्या होती है, हवा बहती है, तो यहाँ पे जून और सितंबर के बीच ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल होता है। एज द रिवर ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फ्लो थ्रू रीजन ऑफ हैवी रेन फॉल, दे कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे ही गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन रिवर का फ्लो रीजन में होने के बाद यहाँ पे हैवी रेनफॉल, और ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या होते हैं, कैरी करते हैं। समटाइम दीज रिवर्स ओवरफ्लो एंड कॉज फ्लड। कभी कभी ये रिवर ज़्यादा बहने की वजह से फ्लड का कारण बनते हैं, विच आर कॉमन फीचर इन दिस रीजन, जो कि इस रीजन का कॉमन फीचर कहलाता है। अब हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की। द फॉरेस्ट कवर ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हैज़ बीन क्लियर्ड ऑफ टू मीट द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पूरे फॉरेस्ट से क्या है, कवर है। यहाँ जो डिमांड है वो एग्रीकल्चर और सेटलमेंट का है। ओनली द लोअर स्लोप ऑफ द हिल्स आर कवर्ड विथ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। केवल अगर हम लोअर स्लोप की बात करें, हिल्स में, हिली एरिया में लोअर स्लोप की बात करें, तो वहाँ पे केवल ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट से क्या है, वो चीज़ कवर्ड है। टिक्स, सॉल एंड बैम्बू आर सम ऑफ द वैल्यूएबल स्पीसीज फाउंड हियर। टिक हो गया, सॉल हो गया, ये बैम्बू हो गया, ये सभी क्या हैं, सबसे वैल्यूएबल स्पीसीज़ में पाए जाते हैं। इन द डेल्टा रीजन वेयर देयर इज मिक्सिंग ऑफ सलाइन एंड फ्रेश वाटर, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट आर फाउंड। डेल्टा रीजन में अगर बात करें, जहाँ पे सलाइन और फ्रेश वाटर का मिक्सचर होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी यहाँ पे पाई जाती हैं। द फॉरेस्ट आर कॉल्ड सुंदरबन। यही क्या कहलाती हैं, सुंदरबन। आफ्टर द सुंदरी ट्रीज विच इज़ फाउंड इन लार्ज नंबर हियर। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। सुंदरबन आर द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन का सबसे महत्वपूर्ण जो जानवर है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। क्रोकोडाइल एंड मार्श डियर आर ऑल्सो फाउंड हियर।
क्रोकोडाइल और मार्श डियर यहाँ का मेन एनिमल है। देयर इज़ हार्डली एनी वाइल्ड लाइफ लेफ्ट इन द गंगा प्लेन। यहाँ का जो किसी भी जानवर का जो वाइल्ड लाइफ है, ज़िंदगी है, वो काफ़ी हार्ड है। इसके अलावा गंगा प्लेन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है। एलिफेंट, लेपर्ड, डियर, जगुआर, वन हॉर्न राइनोसेरस आर ऑल्सो फाउंड इन ब्रह्मपुत्र प्लेन। कैन यू नेम अ फ्यू नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इस क्वेश्चन का आप आंसर होमवर्क में देंगे। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।